99.81% लोगों को इन्होंने काम दे दिया। तो भाई ये कहाँ से आ गया ये 62 लाख, और 61 लाख को ये दे भी दिए। मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ़ समझ रहे, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं। इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक, तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक, तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में रोजगार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चलते सदन की कार्रवाई के दौरान सरकार को खूब घेरा है। उनका कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो मनरेगा के तहत लोग रोजगार दिया जाता है उसके आंकड़े झूठे हैं, फर्जी है। क्या 99% लोगों को सरकार ने रोजगार दे दिया है? 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है और वेबसाइट पर क्या झूठी बातें लिखी गई हैं और इसमें कार्रवाई कब तक करेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे थे, पूरी बातों को सुनिए। पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रही है। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई एजेंसियों के आंकड़े भी है प्रस्तुत किए थे जिसपे साबित हुआ कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज़्यादा किसानों का जो आय होता है, बिहार किसानों के आय के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी हर एक सूचकांक में है। बिहार में हर दूसरा परिवार पलायन करता है, शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि मनरेगा जो यूपीए 1 में जब लालू जी थे, सोनिया जी लोग, सब लोग, रघुवंश बाबू द मनरेगा मैन यानी आरजेडी के जो हमारे सांसद और उस समय केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये योजना उनके द्वारा जो है लाया गया ताकि 100 दिन का गारंटी रोजगार जो है लोगों को मिले। अब बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हम पूरे बिहार के मसले को लेकर के हमने सरकार से सवाल पूछा कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया और कितने दिन का लग दिया। अब आज उत्तर में जो है अगर आप देखें तो जवाब आता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 का 62,09,000 व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 61,97,000 व्यक्तियों को काम मुहैया कराया। यानी टोटल प्रतिशत होता है 99.81, 99%, 99.81%। अब ऑनलाइन ये जवाब आता है बिहार विधानसभा में, हम जाकर के ऑनलाइन ये जवाब निकलवाएं तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बिहार है और आवेदन मात्र 62 लाख लोगों ने दिया और 62 लोग का आवेदन में से 61 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार भी दे दी। ये तो बड़ा अद्भुत है। यानी 99.81% लोगों को इन्होंने काम दे दिया। तो वेबसाइट है, क्योंकि मनरेगा का जो है एक वेबसाइट है, वही सरकार के लोग जो है फीड करते हैं और एकदम टाइम के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ कल का हम निकलवाएं कि क्या लास्ट फिगर है। जाहिर सी बात है वही ग्रामीण विकास के ही अधिकारी होंगे जो फीड करते होंगे, जो सरकार को जो जवाब सदन में भेजा। वेबसाइट का भी देखिएगा तो हम जो निकलवाएं इसके ऊपर लिंक है। गौर से अगर आप लोग देखें तो ये जो है ऊपर जो है ये लिंक है, ये लिंक है। ये मेरा वेबसाइट नहीं, ना डाटा डालने वाले हम, ये वही विभाग है जो सदन में जवाब दे रहे थे। अब वेबसाइट का है मनरेगा web 4.nic.in, ये वेबसाइट का नाम है। अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं मनरेगा web
94.nic.in, तो इस हिसाब से ये खुल जाता है, जिसमें बिहार के हर एक जिला वाइज आपको आंकड़े जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये वेबसाइट पे जब हम जा कर के देखें तो आश्चर्य का डेटा जो है हमको मिला। अब इस डेटा में क्या क्या मिला कि भाई पूरे महीने वाइज है, निकाले हैं मनरेगा के साइट से। टोटल 1,53,00,000 लोग काम मांगे। अब ये बताइए कि ये सरकार जो पकड़िएगा, ये 62 लाख का कहां से आंकड़ा आ गया भाई? जब इस वेबसाइट पे 1,39,00,000 लोग 1,53,00,000 लोग जो है काम मांगे, तो भाई ये कहां से आ गया ये 62 लाख? और 61 लाख को ये दे भी दिए, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगे। तो फर्जी डाटा जो है सदन के अंदर जो है ये पेश किया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि भाई टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू जो हुआ ये था 2,36,21,000। टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है 3,21,77,000। एक्टिव जॉब कार्ड्स है 80 लाख और एक्टिव वर्कर्स है लगभग 94 लाख। अब आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एवरेज वेज रेट पर डे पर पर्सन जो पैसा जो मिलता है, बिहार में सबसे कम काम के प्रति लोगों को पैसा दिया जाता है पूरे देश में। एक ये डेटा निकल करके आया, एक डेटा निकल के आया टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है, क्योंकि अब इनके पास डेटा या कोई अध्ययन करके आता है, कोई रिसर्च करके आता है, तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं, और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से, आपको दिया कौन? उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही है, बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया? अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा ना, टोटल जो है आपको जॉब कार्ड्स का हमने बता ही दिया। एक्टिव वर्कर्स मात्र टोटल निकालिएगा तो केवल 29.4 है, मात्र केवल 29.4। बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों को मात्र 1,14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला। मात्र आप समझ जाइए कि इतने आवेदक हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, उसमें से मात्र 14 या 15 ही हज़ार लोग हैं जो 100 दिन का काम जो है वो पूरा किए। अब इसमें तो बड़ा आश्चर्य का बात लगता है। सबसे कम बिहार में ही है 21-22 में। अब ये बड़ा, आप बताइए, अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई? आप वेबसाइट खोलिए, देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे? कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सज़ा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सज़ा होनी चाहिए ना। मंत्री का काम भी नहीं कर रहा। मंत्री सदन में अगर जवाब दे
तो क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके, सारा चीज़ देख करके सदन में सच बोलना चाहिए। नहीं तो इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब है? हम सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार हैं तो जवाब मिलेगा कुछ। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक, है ना? तो ऐसे अगर सरकार चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या। तो आपने सुना, अधिकारी जो चाहते हैं वो मंत्री से बुलवाते हैं। अधिकारियों का है क्या राज हो गया है बिहार में? अधिकारी कहेंगे स्काई इज पिंक तो स्काई इज पिंक कहेंगे मंत्री, अधिकारी कहेंगे वाटर इज ब्लैक तो मंत्री कहेंगे वाटर इज ब्लैक। यानी कि जो अधिकारी कहेंगे क्या बिहार में सिर्फ अब वही मंत्री कहेंगे? ये तमाम इल्ज़ाम लगा है, कई आंकड़े पेश किए हैं। तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर आकर क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है, हमने तमाम बातों को आपसे अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।